Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Angular displacement. The angle described by the particle about the axis of rotation or center O in a given time is called angular displacement. It is a vector quantity and denoted by vector theta और वेक्टर डेल्टा थीटा. सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल है वो किसी गिवन एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है और किसी गिवन पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रहा है. तो किसी टाइम इंटरवल पर ये पार्टिकल सेंटर पर जो एंगल कवर करेगा इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सपोज कीजिए इनिशियल टाइम t पर वो पार्टिकल किसी पॉइंट A पर था. आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t वो पार्टिकल पॉइंट B पर पहुंचा. तो यानी A से B तक पहुंचने में जो टाइम कवर हुआ वो डेल्टा t है. अब ये जो एंगल कवर होगा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डिनोटेड बाय थीटा. So theta is equals to angle is equals to arc upon radius. तो हमने यहां पर लिखा arc upon radius. तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू आर्क यानी AB और डिवाइडेड बाई रेडियस. सपोज इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो स्मॉल r. अब हम चाहें तो इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं. सपोज कीजिए ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है. इनिशियल टाइम t पर वो पार्टिकल A पॉइंट पर था और बेस से जो एंगल था वो θ1 था. अब t प्लस डेल्टा t टाइम पर वो पार्टिकल पॉइंट B पर पहुंचा यानी t प्लस डेल्टा t और एंगल जो सेंटर पर कवर हुआ वो टोटल एंगल θ2 कवर हुआ और सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हमारा ये एंगल कवर हुआ तो टोटल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर θ2 माइनस वेक्टर θ1. इट्स यूनिट इज ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट रेडियन. 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 1 रेडियन. नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी. द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन is called the angular velocity. It is a vector quantity and denoted by vector omega. So angular velocity vector omega is equals to ratio of angular displacement vector delta theta upon time taken यानी delta t. So vector omega is equals to vector delta theta upon delta t. If time interval delta t tends to 0, जब टाइम बहुत छोटा हो then vector omega is equals to limit delta t tends to 0 vector delta theta upon delta t. So omega a vector omega is equals to vector d theta upon dt. Its unit is radian per second. यानी जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is along the axis of rotation. एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है
वो along the axis of rotation होती है। अब अगर हम यूं कहें कि ओमेगा इज इक्वल टू, यानी एक टाइम पीरियड कैपिटल टी लिया, एक टाइम पीरियड कैपिटल टी में पार्टिकल एक रोटेशन पूरा करेगा तो एंगल जो बनेगा सेंटर पर वो 2 पाई होगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। रिलेशन between linear velocity and angular velocity, हमें जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। we know that यानी हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट, एंड लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सपोज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और इनिशियल टाइम टी पर पार्टिकल ए पॉइंट पर है, आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुंचा और जो एंगल कवर किया वो डेल्टा थीटा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर डेल्टा थीटा। और यहां पर जो आर्क है उसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं और सिंबल ले लेते हैं डेल्टा एस। सो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया, यानी हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मूले यूज कर लिए। अगेन वी नो दैट angle is equal to arc upon radius। arc upon radius, सपोज रेडियस r है तो एंगल डेल्टा थीटा, आर्क है डेल्टा s डिवाइडेड बाई रेडियस r, क्रॉस मल्टीपल, सो डेल्टा s इज इक्वल टू r इंटू डेल्टा थीटा। हमने यहां पर डेल्टा s की वैल्यू पुट कर ली। Put the value of delta s in equation second। So linear velocity v is equal to r into delta theta, delta s की वैल्यू पुट की अपॉन डेल्टा t। Here delta theta upon delta t is equal to angular displacement upon time is equal to angular velocity from equation first। So v is equal to r into omega। So relation between linear velocity and angular velocity is v is equal to r omega। So linear velocity is equal to radius into angular velocity। Angular acceleration, the rate of change of angular velocity of a particle is called angular acceleration। It is a vector quantity and denoted by vector alpha। The rate of change of angular velocity यानी the ratio of change of angular velocity and time interval, और पर यूनिट टाइम में जो चेंज आएगा एंगुलर वेलोसिटी में इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर अल्फा। सो वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इफ टाइम इज वेरी शॉर्ट यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
So vector alpha is equals to limit delta t tends to 0 delta omega vector divided by delta t। जब टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है तो टाइम डिफरेंस को dt से डिनोट करेंगे। सो वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर d ओमेगा अपॉन dt। Here omega is equals to vector d theta upon dt. So vector alpha is equals to d upon dt bracket vector d theta upon dt. So vector alpha is equals to d square theta upon dt square। यानी डबल डिफरेंशिएट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद respect to time is called angular acceleration। Unit of angular acceleration is equals to radian per second square। Next topic, relation between linear acceleration and angular acceleration। We know that and linear acceleration a is equals to rate of change of linear velocity, यानी dv upon dt is equals to acceleration। and relation between linear velocity and angular velocity, v is equals to r omega। put the value of v in equation first। So linear acceleration is equals to d upon dt r omega। r radius is constant, so a is equals to r d omega upon dt। d omega upon dt rate of change of angular velocity is equals to alpha। So a is equals to r into alpha, यानी linear acceleration is equals to radius into angular acceleration। If angular velocity omega is constant, so d omega upon dt is equals to 0। So alpha is equals to 0। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज 0। सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन 1, ए व्हील कंप्लीट्स 120 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। यानी हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 2 पाई अपॉन टी और 1 अपॉन टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। हियर न्यू जो है वो हमें गिवन है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो हमें इसे पर सेकेंड बनाना है। तो 120 अपॉन 60 यानी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू न्यू यानी 2। तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14। सो ओमेगा इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 1 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 रेडियन पर सेकेंड।
Question 2. A scooter goes round a circular track of radius 10 meter with speed of 30 meter per second. Calculate the angular speed of the scooter. यानी ओमेगा हमें निकालना है. स्पीड जो लीनियर है वो v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड और रेडियस है वो 10 मीटर गिवन है. We know that relation between linear velocity and angular velocity v is equal to r omega. So omega is equal to v upon r. So omega is equal to v यानी 30 upon radius 10. तो omega is equal to 3 रेडियन पर सेकेंड. Next question 3. A particle moves in a circle of radius 20 centimeter at 120 revolution per minute. Calculate the acceleration of the particle. तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r. मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. So centripetal acceleration AC is equal to v square upon r, or we know that v is equal to r omega, relation between linear velocity and angular velocity. So centripetal acceleration AC is equal to v की वैल्यू पुट की r omega whole square upon r. So centripetal acceleration is equal to r omega square. अब omega is equal to 2 pi nu. So centripetal acceleration r into 2 pi nu whole square. So centripetal acceleration r into 4 pi square nu square. Here nu 120 revolution per minute. हमें पर सेकेंड बनाना है तो 120 डिवाइडेड बाई 60 यानी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. और रेडियस जो है वो गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस हो गई वो है 0.2 मीटर, यानी हमें सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है. सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन r 0.2 इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 होल स्क्वायर इंटू न्यू की वैल्यू 2 का स्क्वायर. सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 4 2 जा 8.8, 3.14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9.86 इंटू 4. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो यहाँ पर 0.8 और ये 4 का मल्टीपल कर दिया, 4 6 जा 24, 2 4 8 जा 32 और 34 कैरी 3 और 4 नेम जा 36 और 3 यानी 39. अब 8 का मल्टीपल करेंगे तो यहां पर 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 5 3, 8 9 जा 72 और 3 75. अब कैरी 7, 8 3 जा 24 और 7 24 और 7 31. अब 0.3 पॉइंट के बाद यानी 31.55 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. Sorry, unit of centripetal acceleration is meter per second square. So value of centripetal acceleration 31.552 meter per second square.